नमस्कार। जय गुरुदेव, जय गायत्री माँ। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय 32 रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं स्वाध्याय के क्रम में हम पढ़ रहे हैं। धर्म स्थापना के लिए अनीति के विरुद्ध संघर्ष। आज हम पढ़ेंगे पृष्ठ क्रमांक 2.119। जोरन हमहि प्रचारे कोई, लरहि सुखेन काल किन कोई। क्षत्रिय तनु धरि समर सकामा, कुल कलंक चितिहि पावर जाना। खरदूषण के सामना होने पर श्री राम वही अनीति प्रतिरोधी प्रखर रूप में प्रकट करते हैं। खरदूषण से सामना होने पर श्री राम वही अनीति प्रतिरोधी प्रखर रूप प्रकट करते हैं। शत्रुदूत उन्हें बिना लड़े बात मान लेने को कहता है तो वे उसे लज्जित करते हुए कहते हैं, रन चढ़ करई कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। वे तो खर जैसे दुष्टों को खोज खोज कर मारने में ही अपने क्षत्रिय धर्म की पूर्ति मानते हैं। कहते हैं, हम क्षत्रिय मृग यावन करहीं, तुम समखल मृग खोजत फिरहीं। रिपु बलवान देखी नहीं डरहीं, एक बार कालौ सन लरहीं। अनीति के प्रति संघर्ष का ऐसा ही साहस जटायु ने दिखाया। जब सीता को हरण करके रावण लिए जा रहा था और माता सीता के विलाप से दिशाएं करुणामय हो रही थीं, तब गीधराज जटायु ने यह सुना और उससे रहा न गया। रावण का विरोध करने के लिए जटायु ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। गीधराज सुनियारत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहिचानी। अधम निशाचर लीने जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। सीते पुत्र करसि जनि त्रासा, करिहउँ जातु धान कर नासा। धावा क्रोध वंत खग कैसे, छूटी पवि पर्वत कहूँ जैसे। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होही, निर्भय चलिसि न जानिस मोही। चोचन मारि बिदारिस तेहि, दंड एक भई मूर्छा तेहि। घायल पड़े हुए जटायु को श्री राम तात जैसे सम्मानास्पद शब्दों से स्मरण करते हैं और कहते हैं कि जिनके मन पर हित बसा हुआ है उनके लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। भगवान उसका क्रिया कृत्य अपने हाथ से करते हैं और शहीद का सबसे बड़ा पद सम्मान प्रदान करते हैं। पर हित बस जिनके मन माही, तिन कह जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजि तात जाहु मम धामा, देऊ काह तुम पूरण कामा। दोहावली में तुलसीदास जी कहते हैं, यो मरने को तो आज या कल सभी मरते हैं, पर निस्वार्थ परमार्थ के लिए प्राण त्याग कर जटायु ने जैसी मृत्यु पाई वैसी कितने बिरले भाग्यशालियों को ही मिलती है। मुए मरत मरी है सकल, घरी पहर के बीचु। लही न काजू आज लो, गीधराज की मीचू। निषाद राजगुह की भूमिका भी कम प्रेरक नहीं है। जब निषाद को ऐसा अनुमान हुआ कि भरत दुर्भावना से राम लक्ष्मण से लड़ने आ रहे हैं, तो वह अनीति के विरुद्ध लड़ने के लिए अपने स्वल्प साधनों से ही तैयार हो जाता है और हार जीत की परवाह किए बिना लड़ने के साधन धनुष बाण सहित अपने साथियों को एकत्रित करता है और उनका उत्साह बढ़ाता है। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करहि सब विषादा। कारण कवन भरत बन जाहि, जे कछु कपट भाव मन माही। जो पेजिय न होती कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। भरत का उद्देश्य गलत हो सकता है, यह विचार आते ही गुह ने अपने कर्तव्य का निर्धारण किया।
जीते जी अनीति न होने देने का संकल्प करके मोर्चाबंदी प्रारंभ कर दी। अस विचार गुं ज्ञाति सन कहूँ सजग सब हो, हंत वासुं बोरऊं तरन की जई घाटारो। हो संजोयल हो कहु घाटा, ठाठौ सकल मरे के ठाठा। सन्मुख लो भरत सन लेऊं, जियत न सुर सरी उतरन देऊं। अयोध्या की चतुरंगनी सेना से लोहा लेने में निषाद को जरा भी भय नहीं है, क्योंकि उसका उद्देश्य जय पराजय से नहीं, यथाशक्ति अनीति का प्रतिरोध करके कर्तव्य का निर्वाह से था। विगत विषाद निषाद पति सबहि बढ़ायु छाव, सुमरि राम मांगेऊ तुरत तरकस धन्यऊ सुनाऊं। धनुष सुनाहूं। वह मानता है कि सुउद्देश्य के लिए संघर्ष करने में प्राण जाता है तो उसको चिंता नहीं। ऐसे धर्म युद्ध में मरण तो किन्हीं पुण्यात्मा को ही मिलता है। समर मरण पुनि सुर सरी तीरा, राम काज छन भंगु शरीरा। यही प्रतिक्रिया लक्ष्मण की भी होती है। उन्हें लगा कि भरत अनीति पर उतर आए हैं तो लक्ष्मण अनीति करने वाले भाई से लड़ने और मारने को तैयार हो जाते हैं। कुटिल कुबंधु कु अवसर ताकी, जानी राम बनवास एकाकी। वे सही भरत ही सेन समेता, सानुज निदरी निपा तहु खेता। मानस के पात्रों को किसी भी सांसारिक संबंध का मोह नीति पथ से विचलित नहीं कर सका। अनीति होती देखकर वे निकटतम संबंधी को भी क्षमा नहीं करते। भरत जी भी ऐसे ही प्रखर पात्र हैं। उन्होंने माता की आज्ञा मानकर राजगद्दी का स्वीकार करना तो दूर, कैकई की कटु भर्त्सना की। बड़े होने के कारण किसी का भी अनुचित आदेश स्वीकार न करने की विवेक युक्त परंपरा अपनाकर भरत ने धर्मयुक्त कार्य ही किया। इसे असहयोग और निंदा दोनों का समन्वय है। भूप प्रतीति तोरि किमि कीनी, मरण काल विधिमति हर लीनी। जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँख ओट उठी बैठ ही जाई। अनीति होने पर यह कहना काफ़ी नहीं कि हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। यदि उसका थोड़ा भी पता लगे तो यथासाध्य तुरंत उसका प्रतिकार करना चाहिए। विभीषण सभा में स्वयं पहुंचकर रावण को सत्परामर्श देते हैं। अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेहि नावा। सिर पुनि नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछे मोहि बाता, मति अनुरूप कहाऊँ हित ताता। जो अपन चाहे कल्याण, सुजत सुमति सुभगति सुख नाना। तो पर नार लिलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद किनाई। बुद्धिमान और वयोवृद्ध मंत्री माल्यवंत भी विभीषण के मत का समर्थन करता है। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनी अति सुख माना। तात अनुज तब नीति विभूषण, सो उर धरौ जो कहत विभीषण। चापलूस, स्वार्थवश और कायर नाराजी के कारण से यथार्थ बात न कहकर ठकुर सुहाती कहते रहते हैं। यह नीति बुरी है। उससे कहने वाला अपना आत्महनन करता है और अपने यथार्थ मत को छिपाकर अपने और सुनने वाले का अहित करता है। जहाँ मत व्यक्त करना हो वहाँ तो भय छोड़कर अन्याय और विवेक युक्त उचित बात ही करनी चाहिए। रावण की सभा में सभी उपस्थित लोग उसको प्रिय लगने वाली सलाह दे रहे थे। तब रावण पुत्र सहस्त्र प्रहस्त ने साहसपूर्वक कह डाला, जिसमें बलवान पिता और सभासदों के क्रोध का भाजन बनने का तो खतरा था, पर औचित्य भी उसी में भरा पड़ा था। रावण के सभासद राम की सेवा सहित आने की बात सुनकर रावण की चापलूसी करते हुए कहने लगे कि भय की क्या बात, बंदरों और मनुष्यों को तो हम यूं ही खा डालेंगे। प्रहस्त उनके अविवेक पर मर्यादापूर्वक कड़ा प्रहार करते हैं। सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोरी। नीति विरोध न करई प्रभु, मंत्र ही मति अति थोरी। कहाँ सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथ न पूर आव एहि भांति। बारिधि नाग एक कपियावा, तासु चरत मन महु सब गावा। क्षुधा न नर ही तुम्हें तब काहू,
जार तु नगर कस न धरे खाहू सुनत नीक आगे दुख पावा सचिवन असमति प्रभहि सुनावा सो कपि मनुज खाब हम भाई वचन कहीं सब गाल फुलाई तात वचन मम सुनु अति आदर जनि मन गुनह मोहि करि कादर प्रिय बानी जे सुनहि जे कहाही ऐसे नर निकाय जग अहहीं बचन परम हित सुनत कठोरे सुनहि कहीं ते नर प्रभु थोरे प्रथम वशिष्ठ पठ्यऊ सुनु नीति सीता दे करऊ पुनि प्रीति नारी पाई फिर जाहि तो न बढ़ाई रारी नाई त सन्मुख समर मही तात करई हठि मार यह मत जो मानो प्रभु मोरा उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। हितैषी कहलाने वाले लोग भी यदि सत्परामर्श न दें संकोचवश चुप खड़े रहें हाँ में हाँ मिलाएं तो समझना चाहिए कि अब सर्वनाश ही होने वाला है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास राज धर्म तन तीन कर होई बेगहीनास। सत्परामर्श शत्रु को भी देना चाहिए। किसी ने अपमान या अहित किया हो फिर भी उसे गिराने वाली नहीं कल्याणकारी सलाह ही देना चाहिए। विभीषण रावण के द्वारा किए गए अपमान का ध्यान न रखकर उसे पिता समान ही कहते हैं और राम का भजन करने की सलाह देते हैं। तुम पित सरिस भले मोहि मारा राम भजे हित नाथ तुम्हारा। किंतु जब वह अनीति मार्ग छोड़ने के लिए किसी प्रकार भी तैयार न हुआ तो फिर उन्होंने उसका मोह भी नहीं किया। अपने औचित्य की सार्वजनिक घोषणा करते हुए विभीषण ने रावण का साथ छोड़कर उचित मार्ग पकड़ लिया। सचिव संग ले नव पथ गयऊ सबहि सुनाई कहत अस भयऊ राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वश तोरि मैं रघुबीर शरण अब जाहूँ देहि जनु खोरि। नीति की स्थापना के लिए अनीति का उन्मूलन आवश्यक है। उस संघर्ष के लिए हर धर्म प्रेमी को तैयार रहना चाहिए। राम कथा में यह शिक्षा पग पग पर भरी पड़ी है। इति श्री आज के लिए यहीं तक। कल जन्म वंश से कोई ऊंच नीच नहीं पर हम स्वाध्याय करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय गुरुदेव।